क्या आपने 2011 के इस वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट की रेडियो कमेंट्री सुनी है? और क्या आपने कभी किसी बैट्समैन को एक डेडली बीमर पर छक्का मारते देखा है? और आपने एम एस धोनी को कीपिंग करते तो हमेशा देखा है, लेकिन क्या आपने कभी एम एस धोनी को फील्डिंग में डाई मारते हुए देखा है? वेल, अगर नहीं तो ऐसे ही मजेदार मोमेंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। आपने देखा होगा कि जब कोई टेस्ट मैच खेला जाता है तो उसमें जो ज्यादातर फील्डर्स होते हैं वो स्लिप्स में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अब वहाँ 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ियों को स्लिप्स में देखते होंगे, और गली को ऐड कर दें तो 6 खिलाड़ी। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मैच देखा है जहां सारे के सारे फील्डर स्लिप्स में खड़े किए गए हों? वेल, आपने टेस्ट मैच में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ओडीआई मैच में ऐसा रेयर इंसिडेंट दिखाता हूं। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एक ओडीआई मैच खेला गया। इस मैच में जब जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी विकेट के लिए एक अजीबोगरीब फील्ड को सेट कर दिया। इस फील्ड में आप देखोगे कि 9 के 9 खिलाड़ी स्लिप्स में खड़े हो जाते हैं और बाकी पूरा ग्राउंड खाली छोड़ दिया जाता है। Every single fielder on the offside and one more joining, and really that's a mockery, but perhaps expected in the circumstances. नंबर 17। अगर हम क्रिकेट में डाली जाने वाली सबसे डेडलीस्ट बॉल देखें तो वो होती है एक बीमर, क्योंकि बीमर एक ऐसी बॉल है जिस पर खिलाड़ी हमेशा इंजर्ड होते हुए नजर आते हैं, और ये इतनी डेडलीस्ट बॉल है कि इसे टोटली बैन किया गया है। और अगर कोई गेंदबाज एक मैच में गलती से भी 2 बीमर्स डालता है तो उसे पूरे मैच में ओवर डालने के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन भाई द एलियन एबी डिविलियर्स एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने एक डेडलीस्ट बीमर को भी ना सिर्फ छक्के के लिए मारा बल्कि स्टेडियम के बाहर टपा दिया था। आईपीएल के इस मैच में मोहम्मद शमी के हाथ से बॉल छूट जाती है और वो एक डेडलीस्ट बीमर बन जाती है। ये बीमर सीधा डिविलियर्स के सर की तरफ आ रही थी, लेकिन एलियन एबी ने इस डेडलीस्ट बीमर को भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया था। नंबर 6। अब मैं आपको एक सीक्रेट फैक्ट सुनाता हूँ। 4 अक्टूबर 1996 के दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस ओडीआई मैच में शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में 100 जड़ दिया था, जो कि उस टाइम ओडीआई क्रिकेट की फास्टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो सेंचुरी अफरीदी ने जड़ी थी, इसमें जो बैट यूज किया गया था वो बैट एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर का था। अब इसकी कहानी क्या थी वो सुनो। सचिन सर ने अपना एक बैट पाकिस्तान के वकार यूनुस को दिया था, और इस मैच से पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी तब वकार यूनुस ने सचिन का ये बैट शाहिद अफरीदी को दिया और कहा कि अगले मैच में तुम इससे खेलो। और जब अफरीदी इस बैट के साथ अगले मैच में खेलने आए तो उस मैच में अफरीदी ने ओडीआई हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी। नंबर 15। जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस मैच विनिंग मोमेंट की फेमस कमेंट्री तो आपने सुनी होगी। A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. ये तो थी टीवी पर की गई कमेंट्री, लेकिन इस मैच विनिंग मोमेंट की जो रेडियो कमेंट्री थी, क्या आपने उसे भी सुना है? वेल, अगर नहीं तो यहाँ सुनो। तो जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। ये था कोका-कोला नंबर 14। सेलिब्रेशन भी वेस्ट इंडीज की है। साल 1993 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया था, और इस जीत में वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, जिन्होंने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया की 33 विकेट्स ली थी, और अपने इस परफॉर्मेंस के चलते वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, और इसके लिए उन्हें ये जीप अवार्ड में दी गई थी। एंड कर्टली एम्ब्रोस ने कंगारुओं की हार पर और ज्यादा नमक छिड़कने के लिए अपनी इस जीप में पूरी टीम को लादकर पर्थ के ग्राउंड में खूब चक्कर काटे और अपनी इस जीत को कंगारुओं के सामने सेलिब्रेट किया। नंबर 3। पिछले रनआउट की बिजारनेस अगर लेवल 1 पर थी तो इस रनआउट की बिजारनेस का लेवल 100 है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें श्रीलंका बैटिंग कर रही थी और उनके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लास्ट पेयर जो बैटिंग कर रहा था वो था संगकारा और रंगना हैरत का। संगकारा 99 पर बैटिंग कर रहे थे और इस सिंगल के साथ वो अपना 100 पूरा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करते उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब यहाँ हुआ क्या, आप वो देखो। संगकारा ने ये शॉट खेला और सिंगल भाग लिया, लेकिन संगकारा के जो साथी थे रंगना हैरत, वो बॉल डेड होने से पहले ही संगकारा को बधाई देने के लिए अपनी क्रीज छोड़ आए, और जब फील्डर ने कीपर की तरफ थ्रो करा तो ब्रैंडन मैकलम ने रंगना हैरत को रन आउट कर दिया, और इससे पहले संगकारा अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट कर पाते उन्हें इस अनफॉर्चुनेट रन आउट के चलते वापस जाना पड़ा।
Well, there it is. Kumar Sangakkara tucks it away to fine leg. A test century for him. Very well played. He moves through to 100. The Sri Lankan team are happy. Well, has he? Maybe not for Kumar Sangakkara. Murali has left his crease. There's drama here at Christchurch. The run will not count. Murali's left his crease to congratulate him. Brendan McCullum's taken the bails off. नंबर 9, आपने देखा कि एक अनफॉर्चुनेट रनआउट के चलते संगकारा सेंचुरी बनाने के बाद भी उसे सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। नंबर 12, भाई जो रूट ने पाकिस्तान में जाकर उनके अगेंस्ट इतने ज्यादा रन मारे कि वो अब थक चुके हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद समझ आओगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में जो रूट 50 मारकर खेल रहे थे और तभी वो अपना ओरिजिनल राइट हैंड स्टांस छोड़कर लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। Joe Root is batting left-handed and has been put down. That is remarkable what I've just seen there. Joe Root hasn't even bothered changing sides. नंबर 11, भाई ऋषभ पंत एक मजेदार कैरेक्टर है क्योंकि जब भी वो फील्ड पर होते हैं तो कुछ न कुछ अटपटी हरकतें करते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो, इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा था। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और बॉलर उनके लिए फील्ड सेट कर रहा था, लेकिन फील्ड सेट करते हुए ऋषभ पंत बॉलर से कहते हैं कि हे भाई, एक फील्डर यहाँ मिड विकेट पर भी होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ऋषभ पंत को मिड विकेट पर बढ़िया गैप मिल रहा था, लेकिन पंत ने खुद बॉलर को यह सजेशन दिया कि भाई तुम इस मिड विकेट के गैप को भी बंद कर दो। और आप विश्वास नहीं करोगे, बॉलर ने पंत की बात मानकर फील्डर को दूसरी जगह से हटाकर मिड विकेट पर लाकर खड़ा भी कर दिया। अरे इधर आएगा एक इधर, हाँ फील्डर है। ऋषभ पंत ये कह रहे इधर फील्डर आना चाहिए, बॉलर को बता रहे, फील्डर और बॉलर ने लगा भी दिया वहाँ पे। नंबर 10, अक्सर जब भी मूवी या गाने में कोई डांस स्टेप आता है तो उसमें सभी लोगों को अपनी सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपने स्टेप्स की टाइमिंग मैच करनी होती है, क्योंकि जब टाइमिंग मैच होती है तभी वो डांस स्टेप क्लीन नजर आता है। अब भाई मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि फ्री स्टाइल सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि आप बिना कोई प्रैक्टिस के ही टाइमिंग मैच हो गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज के इस बैटर ने ये शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया। अब बॉल के पीछे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भागे, एक थे शाहिद अफरीदी और दूसरे थे उमर गुल। और भाई पता नहीं कैसे इस बॉल को पकड़ने के लिए ये दोनों खिलाड़ी एक परफेक्ट टाइमिंग पर स्लाइड करते हैं और इनकी स्लाइड की सिंक्रोनाइजेशन इतनी गजब थी कि भाई आप खुद देख लो। Also deep mid wicket. Right, he's moving a lot, but he's hitting the gap. So who's to complain? That should be good for 2 here. When they come back for 3, they choose to go for it. It's come out very positive. Now wants to go Umar Gul, Shahid Afridi, both go down. No, one of these got to be up for the throw. It's like watching synchronized swimming. नंबर 9, आपने क्रिकेट फील्ड पर खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच काफी बार बहसबाजी होते तो देखी होगी, और खिलाड़ी कितना भी क्यों ना बहस ले, लेकिन फाइनल डिसीजन तो अंपायर का ही माना जाता है और खिलाड़ी चाहकर भी अंपायर पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जो मोमेंट है इसमें खिलाड़ी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। ये सिनेरियो है 1980s का। शायद बॉलर अंपायर के किसी डिसीजन से खुश नहीं था, इसलिए जब वो बॉल डालने के लिए भागा तो वो जाते हुए अंपायर को धक्का मार कर गया और साफ पता चल रहा है कि ये उसने जानबूझकर किया था। He hit umpire Fred Goodall on his run-up. He ran deliberately close to umpire Goodall. नंबर 8, मोहम्मद शमी के सामने अफ्रीका के हाशिम आमला बैटिंग कर रहे थे और शमी की इस बॉल पर हाशिम आमला ने क्या जजमेंट करी कोई भी समझ नहीं पाया। इस बॉल को बाउंसर समझकर हाशिम आमला छोड़ने के चक्कर में नीचे बैठ गए, लेकिन बॉल उछला ही नहीं और आमला के मुंह के आगे से जाता हुआ सीधा उनके स्टंप से टकराया। और मैंने तो इस तरह का डिसमिसल काफी रेयरली देखा था। Who's got his pads on? Bowled him! What about that? He was trying to get under it. What he's done here is ducked, and his bat is not out of the way. In fact, he's ducked it, missed everything. नंबर 7, अब मैं आपको क्रिकेट की एक रेयर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। आजकल आप देखते होंगे कि क्रिकेट में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है, लेकिन पहले टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं हुआ करती थी तब क्या किया जाता था वो आप यहाँ देखो। ये वीडियो क्लिप है 1994 में हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। बैट्समैन ने शॉर्ट बॉल को पुल करा और बॉल फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। अब अंपायर को क्लियर नहीं था कि ये चौका है या छक्का, तो वो थर्ड अंपायर से पूछता है और थर्ड अंपायर चेक करने के बाद एक रेयर वे में अपना डिसीजन सुनाता है। रिप्ले में देखा गया कि ये छक्का था, तो थर्ड अंपायर ने इसे छक्का देने के लिए स्क्रीन पर ये जो लाइट्स लगी है इसे 6 बार फ्लैश किया था।
McMillan short. And Waugh has a go at it. He could be caught over the head of Andrew Hudson down at fine leg. Umpire Barry Lamson asking umpire Cyril Mitchley, the third umpire, whether in fact that is 4 or 6 on the line. And might have just got the fingertips of Andrew Hudson. What does umpire Mitchley say? 3, 4, 5, 6 flashes of the green light. नंबर 6। ये वाला जो मोमेंट है ये रेयर तो हाई, लेकिन इसके साथ ही आपको फनी भी लगेगा और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी। बात है करीबन 1990 की, जब एडिलेड में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक मैच खेला जा रहा था। आजकल तो आप देखते होंगे कि बाउंड्री लाइन के लिए ये रोप लगाई गई होती है और इस रोप और फेंसिंग के बीच काफी गैप छोड़ा जाता है, लेकिन पहले के टाइम में पूरे ग्राउंड को प्ले में लिया जाता था और जो फेंसिंग होती है वही बाउंड्री लाइन भी हुआ करती थी, जो कि इस मैच में भी था। अब इस मैच में श्रीलंका के एक बैट्समैन ने ये स्वीप शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था। अब बॉल के नीचे पाकिस्तान के सईद अनवर आ रहे थे और वो कैच पकड़ने के चक्कर में बाउंड्री लाइन को ही भूल गए। जाते ही सईद अनवर ने कैच पकड़ने के लिए पीछे की तरफ जंप किया, वैसे ही वो बॉल के साथ बाउंड्री फेंसिंग के पीछे पलट गए और उनका जो ट्राउजर था वो फेंसिंग के ऊपर ही लटका रह गया। Not quite tall enough. नंबर 5। अब हम देखेंगे एक ऐसा मोमेंट जो कि भाई रेयर नहीं बल्कि रेयरेस्ट है। जब से मैच देखना शुरू किया है तब से MS धोनी को सिर्फ विकेट कीपिंग करते देखा, लेकिन इस रेयर वीडियो क्लिप में आप MS धोनी को एज ए फील्डर देखोगे। ये मैच चैंपियंस लीग का है जो कि 2009 से 2014 तक हर साल खेली जाती थी और इस लीग के एक मैच में धोनी कीपिंग छोड़कर एज ए फील्डर खड़े होते हैं और वो इस बॉल को बाउंड्री पर जाने से रोकने के लिए ये स्लाइड भी मारते हैं। Top edge will land safely. It's going to be touch and go. Dhoni, the man chasing it. Something you don't see too often, but he's pulled it back into play. But a good over this for the Yorkshire. नंबर 4। अब हम देखेंगे एक बिजार रन आउट जिसमें फील्डर ने थ्रो तो बैटिंग क्रीज पर करी, लेकिन रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर हुआ। ये मैच बांग्लादेश प्रीमियर लीग का है जिसमें एंड्रे रसल और मोहम्मदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे। अब इस बॉल को एंड्रे रसल ने थर्ड मैन की तरफ खेला और सिंगल के लिए भाग गए और जो डेंजर एंड था वहाँ मोहम्मदुल्लाह को भागना था। फील्डर ने जब थ्रो मारी तो वो सीधा मोहम्मदुल्लाह के एंड पर जाकर लगी, लेकिन रन आउट मोहम्मदुल्लाह नहीं बल्कि एंड्रे रसल हो गए जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर भाग रहे थे, क्योंकि जब फील्डर ने थ्रो करी तो बॉल मोहम्मदुल्लाह की विकेट से टकराया और फिर वहां से डिफ्लेक्ट होकर नॉन स्ट्राइकर एंड की विकेट पर भी जा लगा। अब मोहम्मदुल्लाह तो अपनी क्रीज पार कर चुके थे, लेकिन जो एंड्रे रसल थे उनका ध्यान अपनी क्रीज पार करने के बजाय मोहम्मदुल्लाह की तरफ था और जब बॉल उनके एंड पर आकर लगा तो वो अपनी क्रीज के बाहर थे। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And oh, now what happened there? There's a chance of run out at the other end. Okay, this is at the striker's end. It's the other end that you see he's just casually moving in, not realizing, he's short. नंबर 3। किसी भी मैच में बैट्समैन ने तो हेलमेट पहना ही होता है। बैट्समैन के अलावा विकेट कीपर और कई फील्डर्स भी हेलमेट पहन लेते हैं और यहाँ तक कि आपने कई बार अंपायर्स तक को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को हेलमेट पहने देखा है? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2017 में, जब न्यूजीलैंड की एक लोकल लीग में वॉरेन बार्न्स नाम का ये फास्ट बॉलर बॉलिंग करने आता है और इसने अपने मुंह पर एक खास तरह का हेलमेट पहना था जो कि इसने खुद से डिजाइन करवाया था और इस हेलमेट को पहनने का रीजन था कि जब ये बॉलर बॉल डालता था तो फॉलो थ्रू में इसका जो सर था वो नीचे गिर जाता था और कई बार ऐसा हो चुका है कि जब बैट्समैन ने सीधा शॉट मारा और बॉल सीधा बॉलर के सर पर जाकर लगा हो। बस ऐसा ही कोई एक्सीडेंट इनके साथ ना हो, इसलिए इस बॉलर ने अपने लिए पहले से तैयारी करके रखी थी। नंबर 2। सहवाग 99 के स्कोर पर छक्का मारते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सेंचुरी नहीं दी जाती और सहवाग को 99 पर ही नॉट आउट रहना पड़ता है। वेल, ये बात है 2010 इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की। इस मैच का सिनेरियो कुछ ऐसा था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी और 50 ओवर के इस मैच में सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग की ताबड़तोड़ बैटिंग ने इस चेस को वन साइडेड बना दिया था। अब बात है इस पारी के 35वें ओवर की, जिसे श्रीलंका के स्पिनर सूरज रणदीप डाल रहे थे। इस ओवर में इंडिया ने 170 रन की बराबरी कर ली थी और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और साथ ही सहवाग को भी अपनी सेंचुरी के लिए 1 ही रन चाहिए था क्योंकि वो भी 99 पर बैटिंग कर रहे थे। अब श्रीलंकन टीम इस मैच को तो हार रही थी, लेकिन इस दिन इस मैच के साथ वो अपनी इज्जत भी हार गए थे क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ियों ने एक प्लानिंग करी कि मैच हार जाओ लेकिन सहवाग को उसकी सेंचुरी
पूरी मत करने दो। इसीलिए सूरज रणदीप ने अगली बॉल जो थी वो नो डाल दी और इस फोटो में आप साफ देख सकते हो कि ये नो बॉल कितनी बड़ी थी। सहवाग ने इस बॉल पर छक्का भी मार दिया, लेकिन ये छक्का काउंट नहीं किया गया क्योंकि इस नो बॉल के चलते विनिंग रन जो था वो पहले ही आ चुका था और छक्का मारने के बाद भी सहवाग 99 पर नॉट आउट रह गए थे। And this is over the top. It's a no ball. It's gone for 6. नंबर 1, आपने इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें बॉल जो है वो विकेट्स को छूकर चला जाता है, लेकिन जो बेल्स है वो गिरती नहीं। अब ये तो काफी कॉमन सा हो गया, लेकिन ऐसे एक मोमेंट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये बैट्समैन इस बॉल को जोर से कट करता है, लेकिन बॉल उसके बैट की इनर एज लेकर सीधा उसके डंडे पर जा लगता है। अब यहाँ साफ देखा जा सकता है कि जो ऑफ स्टंप है वो इस इम्पैक्ट के बाद कितना टेढ़ा हो गया, लेकिन भाई जो बेल थी वो नीचे गिरने के बजाय बिल्कुल सेंटर में जाकर खुद को बैलेंस कर लेती है। और भाई यहाँ बैट्समैन का जो लक था उसे देखकर मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वाला डायलॉग याद आता है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। Would you believe that? Would you believe that? We are still waiting. Oh, what a visual! Look at that. ये देखना होगा कि थर्ड अंपायर जो है वो क्या कहता है गुरुजी, आज तो 2-4 क्या दुनिया भर में जितनी लॉटरी टिकट है ना चिराग गांधी खरीद लीजिएगा ऑनलाइन जाके।